13th का ए पार्ट क्या है? इन द फिगर दिस वन ED एंड BC। अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम मैंने खुद से ड्रॉ करी है क्योंकि इसकी डायग्राम नेक्स्ट पेज पे गिवन है, तो फॉर कन्वीनियंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर क्या बोला है कि इस डायग्राम में ED एंड BC आर टू पैरेलल कोड्स ऑफ द सर्कल। ये DE एंड BC दोनों क्या है? पैरेलल कोड्स है। एरो से भी रिप्रेजेंट किया गया है कि ये दोनों पैरेलल कोड्स हैं। ओके, एंड ABE, ABE ये इतना, एंड ACD, ACD ये इतनी, ये स्ट्रेट लाइन आर टू स्ट्रेट लाइंस, वो तो हमें दिख रही है डायग्राम में भी। प्रूव दैट AED इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। AED, AED ये इतना जो बड़ा ट्राइंगल है, इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या खासियत होती है? एक तो उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, एंड दूसरा उसके जो बेस एंगल होते हैं इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर जा तो हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें या फिर इन साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें, दोनों में से जो भी चीज हम कर सकते हैं वो करेंगे। यहाँ पर गिवन है ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल है, दोनों लाइंस को कट कर रहा है। पैरेलल लाइंस के लिए जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। लिख लेते हैं यहाँ पर 1 एंगल 2, 1 2 के इक्वल होगा बिकॉज दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली यहाँ पर ये भी ट्रांसवर्सल है, दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, राइट। इसको एंगल 3 लिखते हैं, इसको 4 लिखते हैं, 3 इक्वल्स टू 4। ये तो यहीं से गिवन है क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं ये दोनों। उसके बाद हमारा मोटिव क्या है कि हम इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करें। अब यहाँ पर अगर हम इतनी क्वाड्रिलेटरल को देखें, ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, 1 2 3 4, 4 साइड से क्लोज्ड है, तो ये का क्वाड्रिलेटर है। एंड इसके जो चारों वर्टिसेस हैं DCBE, चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, इट मीन्स ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है। इसका मतलब 4 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली ये भी एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा, 2 3 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, उसके बाद ये इसके इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है, तो वहां से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर 1 इक्वल्स टू 3 हो गया इस बड़ी ट्राइंगल में, तो प्रूव हो जाएगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसी को लिखना कैसे है? यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन दैट ये DE पैरेलल टू CB ये गिवन है। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन क्या देंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सेकेंडली 3 इक्वल्स टू 4, सेम रीजन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंड उसके बाद इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर DCBE, BE, इस कोऑर्डिनेटर में ये जो है एक्सटीरियर एंगल 2 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, रीजन क्या देंगे? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 4 एंगल है 1 के इक्वल होगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1, ये भी सेम रीजन होगा। अब इनको इक्वेट करते हैं कि कैसे 1 एंड 3 इक्वल आ सकता है। इक्वेट करते हैं, इसको 1 लेते हैं, 2 3 4, यहाँ से लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग, कौन सी 2 और 4 को इक्वेट करते हैं,
2 एंड 4, 2 एंड 4 से 1 एंड 3 इक्वल आ रहे, बिकॉज ये जो 4 है वो 3 के इक्वल है, यहाँ पर 4 1 के इक्वल है, 4 सेम सेम है तो 3 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंड हमें यही इक्वल प्रूव करने थे। अगर 1 एंड 3 इक्वल है तो इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यहाँ पर लिखेंगे विच आर बेस एंगल्स फॉर ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ये वाली ए डी ई। यहाँ पर कौन सी ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना था, ए ई डी, तो उसी हिसाब से लिखते हैं ए ई डी, ए ई डी, एंड दिस imply that triangle AED is an isosceles triangle।